सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, वास्तु दोष वास्तु टिप्स के विषय में उसकी कड़ी में आज हम आपसे वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम की जो कोण है उसके विषय में आपसे मैं बातें करूंगा। उसके दोष और उसके दोष निवारण के विषय में आपको आवश्यक जानकारी दूंगा। तो जो साथी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें और वीडियो देखने के बाद यदि उनको हमारी बातें अच्छी लगें तो हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करने का कष्ट करें। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया, आज का विषय वायव्य कोण में दोष और उसके निवारण के उपाय। तो साथियों, वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम के कोण। साथियों, इस कोण के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रदेव मन के भी स्वामी होते हैं। जैसे मन चंचल होता है, हवा चंचल होती है, उसी तरह से यदि इस कोण में कोई गड़बड़ी है, कोई असंतुलन है, तो अर्थात इस कोने में जो दिशाएं बढ़ी घटी हैं उसमें मन चंचल रहेगा और ज़्यादा दिमागी परेशान रहेगी। यदि उस कोण का उत्तरी भाग बढ़ा है तो उस जो घर के स्वामी हैं उनके गलत आचरण के कारण, उनकी गलत चाल चलन के कारण उनकी पत्नी काफ़ी मानसिक रूप से परेशान रहेगी और परेशान इस सीमा तक बढ़ सकती है कि नौबत तलाक तक पहुंच जाए। साथ ही यदि वायव्य कोण में दोष है, दिशाओं में असंतुलन है, तो उस परिवार के विवाह योग कन्या के विवाह में रुकावटें आती हैं, जिसके कारण परिवार के लोग अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं। वह कन्या का मन भी उचाट रहता है, जिससे वह सुस्त हो जाती है और अपने कर्तव्यों कार्यों के प्रति लापरवाही बरतती है, जिससे परिवार में असंतुलन पैदा होता है, परिवार में चिंता पैदा होती है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि वायव्य कोण, साथियों हर कोण अगर बढ़ा घटा है तो कुछ न कुछ समस्याएं पैदा करता है। इसलिए मैंने आपसे अपने पूर्व वीडियो में बताया था कि आपको अपना घर आयताकार, वर्गाकार अथवा जिसकी भुजाएं समकोण हों, एक दूसरे से बराबर दिशाओं में हों, इस तरह से घर में बनाना चाहिए। अगर कोई दिशा घटी बढ़ी हो तो उस बिना संकोच के, बिना लोभ के बढ़े हुए क्षेत्र को काट देना चाहिए। अपने घर के मुख्य हिस्से में शामिल नहीं करना चाहिए, उसका कुछ अन्य प्रयोग करना चाहिए। तो आज की जो चर्चा है वह वायव्य कोण की है। तो साथियों, जो लोग अभी आप घर बनाने के लिए विचार कर रहे हों, उनको ये सलाह दी जाती है कि वो इस बढ़े हुए जो क्षेत्र है, कोण है, उसको काट करके उसको अपना घर की बाउंड्री सही करें, उसकी पैमाइश सही करें और जो खाली पड़ा जो कट जाए क्षेत्र है उसको इसमें किसी प्रकार का अन्य कोई उपयोग कर लें। उसका पेड़ पौधे लगा लें, अलग से कोठरी बना लें, अलग से कोई कमरा बना लें, लेकिन मुख्य घर में उसको सम्मिलित ना करें। लेकिन यदि आपका पहले से बनाया घर है, आपका घर पहले से बना हुआ है, आपने मकान बनाया खरीदा है, अगर उसमें इस प्रकार की कोई कमी है, वायव्य कोण असंतुलित है, उसमें घटा बढ़ा है, तो उसके दोष को कैसे दूर किया जाए, साथियों इसी विषय में आज को बताऊंगा। साथियों, वायव्य कोण की असंतुलन से मन चिंतित, असंतुलित रहता है और उससे तमाम तरह की व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपको उपाय जो बताने जा रहा हूँ कि आप उन्हीं उपायों को कर करके आप उसके असंतुलन को वहाँ दूर कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो आप करना चाहिए कि वायव्य कोण में ऐसा व्यवस्था करें कि वहाँ चहल पहल बनी रहे, वहाँ पर बैठक बनावें, वहाँ बैठें, आप भी बैठें, आपके परिवार लोग बैठें, ऐसा व्यवस्था करें कि वहाँ चहल पहल बनी रहे, वहाँ पर का वातावरण रौनक भरा हो, वहाँ पर खुशनुमा माहौल हो। नंबर 1 उपाय तो आपको ये करनी चाहिए। दूसरे कमरे में
जो विवाह जो कन्या है उसका विवाह कैसे शीघ्र तय हो जाए, इसके उपाय करने के लिए आप उस कन्या का जो शयन कक्ष है उसके सोने का जो व्यवस्था है उस कोने में, उस वायव्य कोण में उस बालिका, उस लड़की के का शयन कक्ष स्थापित कर दीजिए, वहाँ सोने की उस व्यवस्था कर दीजिए। आप देखेंगे कि उसके लड़की के, उस कन्या के शयन कक्ष वहाँ बनाने के उपरांत जो है उसके व्यवहार में असमान रूप से परिवर्तन होगा, वह खुश रहने लगेगी और उसके विवाह में जो बाधाएं हो वो स्वयं वह अपने आप दूर होने लगेंगी। आपको सही रास्ता अपने आप, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका जो है चंद्रदेव आपको दिखाना शुरू कर देंगे। साथियों, जो तीसरे उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे बताया था कि उस कमरे में चहल पहल रखें, उसमें आनंद भरा माहौल उपस्थित बने, इस तरह से उस कमरे में व्यवस्था करें। साथ ही उस कमरे में कोई ऐसी व्यवस्था करें कि वहाँ पर धीमी धीमी संगीत बजती रहे, अथवा वहाँ पर कोई अच्छे संगीत वाली कोई घड़ी लगा दें जिसकी ध्वनि, मीठी मीठी ध्वनि उसमें गूंजे और उसकी ध्वनि आपके घर में और भी जगहों में सुनाई पड़े। इस प्रकार इन उपायों को करने से आप देखेंगे कि अप्रत्याशित रूप से आपके लोगों के घर के व्यवहार में, आपके मन में, मस्तिष्क में शांत वातावरण उपस्थित होगा। आपका मन जो अशांत था वह स्वयं में शांत होने लगेगा और परिवार का जो वातावरण होगा वो आनंदमय और सुखमय होने लगेगा। तो इस प्रकार साथियों, मैंने आपको वायव्य कोण के दोष को दूर करने के जो उपाय बताए हैं, उन उपायों में जो हमने आपसे ये बताया था कि जो परिवार के मुखिया का जो चाल चलन है वो ख़राब होने लगता है और तलाक बात जो है तलाक की नौबत तक पहुंच जाती है। ये जो मैंने उपाय बताए हैं, इन उपाय करने से उसमें भी आपको सहायता मिलेगी और पारिवारिक वातावरण सुखमय और सुखद हो जाएगा। इस प्रकार साथियों, मैंने आपको वायव्य कोण के दूर करने के उपाय बताए। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमारे बताने का ढंग अच्छा लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करने का कष्ट करें। मिलते हैं वास्तु क्षेत्र के विषय में नए वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।